धन्यवाद। मैं सुधीर यादव, पूर्व राज्य मंत्री रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कहीं न कहीं जो देखिए इस समय सभी लोग जो भी कार्यकर्ता हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग 2027 में बदलाव देखना चाह रहे हैं। क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। जो हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन किया है, तो देखिए पीडीए यहाँ भी दिख रहा है। आपके बगल में खड़ा हैं गौतम भारती जी, जो दलित समाज से आते हैं। उसके बगल में अशोक बिंद जी हैं, जो पार्टी के महासचिव भी रहे हैं और जिला के उपाध्यक्ष भी हैं लगातार 10 वर्षों से। मेरे बगल में ये खड़ा हैं अतीक अहमद रायनी साहब हैं, जो अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। फिर जो है ये आरिफ खान साहब हैं, नगर के जिला सचिव हैं। दिनेश यादव जी हैं, नगर पालिका के प्रत्याशी भी रहे हैं, नगर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, छात्र संघ के नेता भी रहे हैं। फिरोज जमाल साहब हैं, फिरोज जमाल अंसारी साहब हैं, ये भी पीडीए के नेता हैं, नगर अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में पार्टी के जिला सचिव हैं। शैलेंद्र जी हैं, मटरू जी हैं, तमाम साथी हैं, तमाम साथी सभी लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों और रीतियों में भरोसा करने वाले लोग हैं। और इसलिए हमें भरोसा है कि जब इस तरह के लोग जब जुट रहे हैं साथ में, अभी अजय तिवारी जी थे, चले गए, थोड़ा उनको जाना था और मौसम ख़राब था इसलिए चले गए, तो तमाम लोग जो है माननीय श्री अखिलेश यादव जी की रीति नीति पे भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि हम वापसी 2027 में करेंगे, हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। अभी अखिलेश यादव जो बवाड़े में वो वर्चुअल रैली हुई थी, वो हुआ था, वार्तालाप हुआ था, किसानों से बोले थे। जी बिल्कुल सही है। चूँकि आज हम बाहर थे, चेन्नई में थे, हमारा भतीजा घायल था, उसके इलाज के लिए करीब 12 दिन से हम बाहर थे। और आज ही सुबह मुझे जानकारी हुई कि वो एक कार्यक्रम वहाँ होने जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम। लेकिन चूँकि अब वहाँ हम समय से नहीं पहुँच पाए, क्योंकि चेन्नई से और तत्काल वहाँ पहुँचना मुश्किल काम था। तो हमारी फ़्लाइट जो है चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से फिर वाराणसी बाबतपुर पहुँचे, तो घर पहुँचने में 6 बज गया। जी। तो इसलिए उस कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हो पाए। लेकिन हम अपने दिनेश जी से चर्चा किए, ये नेता वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, कि भाई हम तो लेट पहुँचेंगे, माननीय जी का जन्मदिन है, तो कोई कार्यक्रम घर पे ही कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने बेटे अखिलेश कुमार, उनका नाम है अन्नू जी, मैंने उनसे कहा कि ये कार्यक्रम आप जो है करिए, और पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो दिनेश भाई जी ने कहा कि हम सबको सूचना दे देंगे। तो सब लोग आए और हम लोग धूमधाम से अपने नेता का जन्मदिन मनाए। और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना किया, बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी से प्रार्थना किया कि माननीय हमारे नेताजी को लंबी उम्र दें और गरीबों मजलूमों सबका सेवा करने का अवसर दें। कहीं न कहीं इन्होंने एक बड़ा दल के तो नेता लोग कर रहे हैं, हर विधानसभा स्तर पर माननीय जी का जन्म, विधानसभा स्तर नहीं, सेक्टर स्तर पे, बहुत जगहों पे, गांव स्तर पे हमारे राष्ट्रीय नेताजी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सभी लोगों ने, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी जन्मदिन आज मनाया गया है। और आप समझ सकते हैं यदि पार्टी, चूँकि हम सोशल मीडिया से तमाम पे ये बहुत तेज़ी से चल रही है अखिलेश यादव की जन्मदिन, जी। यदि आपको पार्टी जगह देती है, आप पे विश्वास करती है, तो क्या करेंगे और आपका उद्देश्य क्या होगा? नहीं, मेरा अपना उद्देश्य कुछ भी नहीं है। हमारा जो भी उद्देश्य है, हमारे पार्टी का आदेश निर्देश, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। जी। सर आप बताइए। जी, शुभ नाम आपका? अतीक अहमद रायनी, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी गाजीपुर। अनेक लोग हैं, अनेक सभी बिरादरी जाति और सभी लोग पीडीए का जो है, सभी लोग एकजुट होकर जगह जगह जो जहाँ पर है वो, मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की यही नीति है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि गरीब मजलूम हर समाज के लोग इस पार्टी में मौजूद देखेंगे। आप यहाँ देख लीजिए, सारे जाति के लोग, जो आज के डेट में जाति कहा जाए, मुस्लिम हो, अंसारी हो या बिंद हो या यादव हो, सारे पीडीए के जो नायक हैं, सारे लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं एक आह्वान पे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन हम कार्यकर्ता ही नहीं, घरों घर में आम जनमानस भी मना रहे हैं। आज का दिन हम कार्यकर्ताओं के लिए
हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। और हम लोग आज के दिन से ही कमर कस लिए हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर ही चैन की सांस लिया जाएगा और आने वाला 2027 हमको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, ऐसे दावे तो आप लोग की पार्टी पहले भी कर रही थी कि इस बार भी हमें नहीं कोई रोक पाएगा, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो इस बार क्या करेंगे? नहीं, कि इस बार सफलता अभी आपने हमारा सांसदीय चुनाव में देखा है ना, जी। उससे हम बहुत मनोबल हमारी दोगुना बढ़ी हुई है और निश्चित तौर पे हम 2027 जीतने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक ये है कि कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टिकट देने से पहले सोचना चाहिए कि जैसे हमारा पीडीए का नारा है, तो जिस विधानसभा में जिसको भी टिकट दे उसी विधानसभा का चेहरा लाए। चाहे हमारे सुधीर बाबू हो, यहाँ अशोक यादव जी हो, या अतीक रायनी जी हो, या दिनेश यादव जी हो, जो भी हो उसी विधानसभा का, और कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा तो अच्छा रहता है। बहुत से बहरूपिये आ जाते हैं, वो कार्यकर्ता का शोषण करने लगते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ है, कार्यकर्ताओं का बहुत ज़बरदस्त शोषण हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? है, हो रहा है, लेकिन हम लोग ये है कि कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता रहेंगे। हम लोग सीधे अपने नेताजी को देखते हैं, उनके आदेश पे हम लोग एकदम चलने का काम करेंगे। कहीं न कहीं देखिए एक दर्द है कि समाजवादी पार्टी गाजीपुर, मैं 10 साल से यहाँ महासचिव और उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे इस जन्मदिन के अवसर पर? इस जन्मदिन के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश निर्देश का हम लोग अच्छा सा पालन करेंगे, और समाजवादी पार्टी का यदि किसी को भी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने सिंबल देंगे तो हम लोग उनके साथ खड़े रह करके जिताने का काम करेंगे। आज गाजीपुर जनपद में जो उड़ान चक कटा हुआ है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र से जो लोग आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहेंगे कि किसी भी कीमत में इस बार जो है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने गाजीपुर सदर विधानसभा के ही प्रत्याशी उतारे, ताकि जो है कि वो इसका भौगोलिक जो स्थिति है वो ऐसा उतार देते हैं कि 5 साल वो समझते रह जाते हैं। जो लोग काम करते हैं उनको सम्मान नहीं दिए, और जो लोग काम नहीं करने वाले थे आकर के जुट गए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ज़मीनी कार्यकर्ता को यहाँ चुनाव लड़ावें जो एक एक कार्यकर्ता के दुख दर्द को जाने और उनके यहाँ पहुँचने का काम करें। कहीं न कहीं सब नाम सर बताएं। मैं दिनेश कुमार यादव मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ पीजी कॉलेज में जी। मैं 3 बार नगर का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तमाम पदों पे रहा हूँ, और मैं चेयरमैनी का चुनाव लड़ा। जी। 17,000 लगभग वोट पाया। पार्टी ने जो इस समय भाजपा गवर्नमेंट है ज़बरदस्ती हरवाया। आज मैं सबसे पहले नगर की तरफ से, जिला की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूँ। और चुनाव सिर पे है और हम लोग को आज संकल्प ले रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके बाद हम लोग सदर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। हमारे अशोक भाई हैं, अतीक भाई हैं, माननीय मंत्री जी यही हैं। हमारे पीडीए के तहत हम लोग के नौजवान साथी बहुत सारे लोग हैं। इस पीडीए के तहत जिसको टिकट देते हैं हम लोग बम्पर वोटों से जिताया जाएगा। लेकिन सदर विधानसभा के पूरे सदर विधानसभा में ये मांग है कि हम लोग के सदर विधानसभा हमारे घर का प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे जिसको भी दे, जिस बिरादरी का दे, लेकिन हम लोग को सदर विधानसभा की मांग है कि सदर विधानसभा के प्रत्याशी नौजवान साथी को दे, हम लोग बम्पर वोटों से जिताया जाएगा। नेताजी, चुनाव होने के बाद एक ईवीएम पर सवाल उठता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होगा या ईवीएम से? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा प्रयास में है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, पूरे देश में बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। ऐसा उम्मीद है? उम्मीद, संघर्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद है, उम्मीद पे ही सब टिकी होती है। बदलाव होता है, संघर्ष होता है, बदलाव होना चाहिए। कुछ भी होता है तो बाद में आप लोग यही बातें करते हैं कि ईवीएम की मशीनें खराब हैं, तो कहीं ये हो गया, तो कहीं ईवीएम पकड़ी गई। तो ये तो आप लोग भी जानते हैं ईवीएम में कैसे होता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनका सोच है कि 100 बूथों पे मान लीजिए 400 बूथ है, 400 आपके वो हैं बक्सा हैं, उस पर 100 बूथों पे ऐसा वो सेटिंग करते हैं कि जहाँ 1200 वोट होता है उसमें उनको 800-900 मिल जाए, 700-800 मिल जाए।
वो सब बूथ को डिस्टर्ब करते हैं और उसी डिस्टर्ब से 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 वोटों से ज़बरदस्ती जीत जाते हैं।